हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑफिलिया। आज हम इंस्पेक्टर एग्जामिनर जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एसएससी सीजीएल के थ्रू 3 पोस्ट के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करता है। सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर ऑफिसर। प्रिवेंटिव ऑफिसर पर हमने वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज का वीडियो एग्जामिनर पोस्ट पर है। सीजीएल की सभी पोस्ट में ये सबसे इनफेमस पोस्ट है। सबसे ज़्यादा करप्शन इसी पोस्ट में है। अंडर द टेबल मनी धड़ल्ले से चलता है। साथ ही साथ सीजीएल पोस्ट में फास्टेस्ट प्रमोशन एस्पेक्ट्स भी इसी पोस्ट में है। हर साल काफ़ी कम सीट्स निकलती है और कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है। ऑल टाइम कोस्टल जॉब है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की ही तरह। लास्ट 14 ईयर्स का डेटा हमने आपके लिए कंपाइल किया है। ये 2014 में बम्पर वैकेंसी निकली थी, अदरवाइज कम ही वैकेंसीज निकलती हैं। 6 जोन में पोस्टिंग होती है। बेंगलोर में हुआ करती थी, पर अब एक्सक्लूसिवली कोस्टल रीजन में पोस्टिंग होती है। ये 2013 का डेटा है। वीडियो पॉज करके आप अपने क्यूरियोसिटी के लिए देख सकते हैं। आगे काफ़ी सारी स्लाइड्स हम जल्दी आगे बढ़ाएंगे। आप पॉज करके डिटेल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये 2013 के टॉप 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जामिनर पोस्ट सेलेक्ट करी थी। रैंक 1 ने भी एग्जामिनर पोस्ट ली थी। ये 2014 का डेटा है। 2014 में बम्पर वैकेंसी निकली थी एग्जामिनर पोस्ट के लिए। 2015 का डेटा है और ये 2015 के टॉपर्स हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। सीबीएसई के अंदर जो 3 पोस्ट आते हैं उनमें कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, आप ध्यान से देख लीजिए। सेंट्रल एक्साइज पोस्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव ऑफिसर पर वीडियो बना ही चुके हैं और ये वीडियो एग्जामिनर पोस्ट पर है। 6 जोन आते हैं इसके अंदर। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं एसएससी में, तब आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पहला लेटर आता है। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी ये लिखा है कि एग्जामिनर पोस्ट के लिए कौन कौन से कैडर आते हैं। जोन को कैडर कहा गया है और आपसे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट मांगी गई है। वैसे 6 कैडर आते हैं, पर 2016 में सिर्फ 4 कैडर के लिए वैकेंसी निकली थी। इस लेटर के साथ जोनल वैकेंसी की लिस्ट भेजी जाती है और आपसे आपकी प्रेफरेंस इस फॉर्मेट में मांगी जाती है। लेटर में यह भी साफ साफ लिखा होता है कि मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पर ही जोन एलोकेट होगा। उसी लेटर में यह भी लिखा होता है कि अगर कोई कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस नहीं भेजता है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसे जोन एलोकेट कर देती है। उसके कुछ दिनों के बाद दूसरा लेटर आता है जिसमें आपको आपके द्वारा दिए गए प्रेफरेंस को वेरीफाई करने को कहा जाता है। लिस्ट में आपको अपने दिए गए प्रेफरेंस को वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर आता है। ये डिपार्टमेंट का इंटरनल लेटर है। लेटर में आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देने से पहले फिजिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही जाती है। लेटर में यह भी लिखा हुआ होता है कि अगर कोई फिजिकल या मेडिकल टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उसे एसएससी को वापस भेज दिया जाएगा। आखिरी में आपके ट्रेनिंग की बात की जाती है। इस तरह से फाइनल एलोकेशन लिस्ट निकलती है। फिर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किस डेट पर होना है उसकी लेटर निकलता है। आपके फिजिकल टेस्ट के दौरान इन चीज़ों का टेस्ट होता है। फिर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप ग्रुप बी ऑफिसर कहलाते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप सी क्या होते हैं हमने प्रिवेंटिव ऑफिसर वीडियो में डिस्कस किया है। आपकी ट्रेनिंग जोनल हेडक्वार्टर में होती है। एग्जामिनर के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, जबकि प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए सफ़ेद और एक्साइज ऑफिसर के लिए खाकी कलर की यूनिफॉर्म होती है।
ज्वाइनिंग के 2 साल के बाद आपका कंफर्मेशन टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या पूछते हैं हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है। ट्रेनिंग में आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम भी इन्हीं सब्जेक्ट्स पर होता है। आखिर एग्जामिनर के काम क्या क्या होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है। मुख्य काम है क्लियरेंस देना, शिप कंटेनर एयर कार्गो को एग्जामिन करना, सैंपल लेना, अगर ज़रूरत पड़ता है तो ड्यूटी चार्ज करना, कुछ गड़बड़ी मिलने पर जब्ती करना, जब्त किए गए सामान का मार्केट वैल्यू चेक करना और उनकी नीलामी कराना। काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऑफिस में रहने पर क्लर्कियल काम जैसे नोटशीट बनाना, लेटर लिखना, रिपोर्ट्स लिखना या फिर रोस्टर बनाना, ये सारे करने पड़ते हैं। आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर का भी काम करना पड़ सकता है। पर्सनल सेक्शन में आरटीआई का जवाब तैयार करना, दूसरों के प्रमोशन कैलकुलेशन करना। पोस्टिंग कैसे होती है, मान लीजिए आपको अगर मुंबई जोन मिलता है तब 1 साल आपको कस्टम हाउस में बिताना पड़ेगा, 3 साल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर और 3 साल एयर कार्गो में। ये साइकिल चलती रहती है। आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरह एयरपोर्ट पर डिप्यूट नहीं करते हैं। आप एग्जामिनर ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूट होते हैं, 5 साल में अप्रेजर बन जाते हैं और आपकी सैलरी 4600 बैंड से बढ़कर 4800 हो जाती है। उसके 5 साल के बाद आप प्रमोट होकर 5400 बैंड में आ जाते हैं और उसके 5 साल के बाद आप प्रमोट होकर ग्रुप ए ऑफिसर के कैडर में आ जाते हैं और आपकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट कमिश्नर हो जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। सभी सीजीएल के पोस्ट में एग्जामिनर में सबसे जल्दी पहला प्रमोशन होता है। चेन्नई जोन में पहला प्रमोशन 3 साल में हो जाता है, पर मुंबई में 5 साल लग जाते हैं। अप्रेजर बनने के बाद जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, कांडला कस्टम में 1 साल के लिए आप डिप्यूट हो सकते हैं, पर चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सभी सीजीएल पोस्ट में इसमें सबसे मैक्सिमम पावर होती है। प्रमोशन के समय एकेडमिक रिकॉर्ड्स मैटर करता है, इसीलिए जॉब में आकर भी हायर स्टडीज ज़रूर करें। मुंबई जोन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एग्जामिनर्स यहाँ ऑलरेडी पोस्टेड हैं, इसलिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलने में 5 से 6 साल लग जाते हैं, जबकि बाकी जोन्स में 2 से 3 साल में क्वार्टर मिल जाता है। ऑफ कोर्स अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलना बंद हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ एम्प्लॉयज़ और उसके डिपेंडेंट्स के लिए होती है। सर्विस कर रहे या रिटायर्ड पेरेंट्स इसमें कवर नहीं होते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए आपको आराम से 2 साल का लीव विदाउट पे मिल सकता है। 1 साल में 8 कैजुअल लीव, 30 अर्न लीव और मेडिकल लीव्स मिलते हैं, जो सभी सरकारी नौकरों को मिलते ही हैं। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के अलाउंस भी मिलते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की तरह आपको नाइट शिफ्ट इसमें नहीं करनी पड़ती। एग्जामिनर पोस्ट में किस तरह के रिस्क हैं, काम का लोड काफ़ी ज़्यादा रहेगा और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप समय नहीं निकाल पाएंगे। हायर अथॉरिटी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उनका इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस डिपार्टमेंट में खतरनाक करप्शन चलता है। प्राइवेट कस्टम एजेंट्स और इलीगल एक्सपोर्टर्स से उलझना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स, उनकी पहुंच कमिश्नर और मिनिस्टर्स तक होती है। अगर आपने गलती से या घूस लेते हुए प्रोहिबिटेड सामान को आगे बढ़ा दिया और आगे की स्टेज में वो पकड़ा गया, तब आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। कुछ फोटोज हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की शेयर करेंगे, जिसे नावा शेवा भी कहते हैं। Selected SSC CGL candidates
यूपीएससी से सिलेक्टेड ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स सब यहाँ जाना चाहते हैं। हर दिन 5,000 से ज़्यादा कंटेनर इस पोर्ट पर आते हैं या यहाँ से निकलते हैं। इतना ही एग्जामिनर पोस्ट के बारे में। बहुत जल्द हम सीजीएल के बाकी पोस्ट के साथ वापस आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।